तो अगर आपकी जन्म कुंडली में शेयर से पैसा है तो पैसे कमा के एक साइड हो जाओ, या लॉन्ग टर्म जो लॉन्ग चिप जो हैं, जो ब्लू चिप जो हैं, लॉन्ग शेयर जो है लंबे समय तक के लिए शेयर, थोड़े थोड़े शेयर लेकर के आप डालते रहो। लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि 12 राशियां हैं, उन 12 राशियों में 9 ग्रह विद्यमान हैं। अगर आपका शनि उच्च राशि में बैठा है, शनि अच्छा बैठा है और 5वां घर पीड़ित नहीं है, दूसरा घर पीड़ित नहीं है, 11वां घर पीड़ित नहीं है, तो लोहे की इंडस्ट्रियों में यानी कि स्टील फैक्ट्रियों में आप अपने शेयर लो। ठीक है, लॉन्ग टर्म आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। अगर आपका मंगल बहुत अच्छा है तो जमीन से रिलेटेड चीजों में पैसा लगाओ, आपका पैसा बढ़ता चला जाएगा। अगर आपका बुध अच्छा है, बुध की पोजीशन अच्छी है, 5वें घर का मालिक है, दूसरे घर का मालिक है, 11वें घर का मालिक और अच्छी पोजीशन में बैठा है या उच्च राशि में ही बैठा है, ऐसे समझ लीजिए, तो आप किसी भी चीज में पैसे लगाओगे पैसा बनेगा, क्योंकि बुध तो अपने आप में लिक्विडिटी ही है जी। कमीशन ही बुध है, हाँ कैश फ्लो ही बुध है जी। शुक्र के लिए लग्जरी चीजों पे पैसा लगाओ जी। आपको लॉन्ग टर्म में इसका बेनिफिट मिलेगा। राहु और केतु के लिए जितने भी जो है ऑयल हैं उनमें आप पैसा डाल सकते हैं जी। आपका पैसा बढ़ेगा। बट फिर मैं बताता हूं कि आपको अपनी जन्म कुंडली के 2nd हाउस, 11th हाउस और 5th हाउस को देखना बहुत जरूरी है कि उनमें कौन सी राशियां उदित हो रही हैं, उनके स्वामी कौन है, वो कहां पर बैठे हैं, इन भावों पे किसी की दृष्टि तो नहीं है, इन भावों पे कोई नीच का ग्रह तो नहीं बैठा है। ऊपर जाके जब आदमी नीचे गिरता है ना तो कहता भगवान इसे तो देता ही मत, आपने दिया मैं खुश हो गया, मैंने अपने खर्चे ऐसे पाल लिए, अब आपने तो सब ले लिया वापस। तो यही तो कहता है इंसान कि भगवान अगर लेना ही था तो फिर दिया क्यों था। जी। कई बार बच्चों के बारे में भी सुना होगा आपने कि ऐसी औलाद से तो हम बेऔलाद अच्छे। बच्चे कभी कभी इतने नालायक हो जाते हैं, ऐसा कुछ कर जाते हैं कि माँ बाप को बहुत बहुत ही शर्मिंदगी उठानी पड़ती है, समाज में भी परिवार में भी। तो माँ बाप जब अंदरूनी टूटे दिल से यही बोलते हैं कि भगवान ऐसी औलाद देनी थी, इससे तो मत ही देता, हम बेऔलाद ही खुश थे। तो ये हर जगह पर ये चीजें इंप्लीमेंट होती हैं कि पैसा भी अगर चला जाए तो, क्योंकि आने की खुशी से ज्यादा जाने का दुख होता है। आपने अभी पर्सनल चार्टर्ड की लाइफ को एंजॉय नहीं किया, कल को बहुत सारा पैसा आ जाए और आप उस लाइफ को एंजॉय करने लगो तो आपको वैसी आदत पड़ जाएगी। हाँ। फिर क्या होगा कि आदत पड़ जाने के बाद वो सब चीजें गायब हो जाएं, तब आप एक आम लाइफ जो जी रहे हो ना उसको जी नहीं पाओगे, वो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। और मैं ये भी कहता हूं आमिर जी की पैसे की परिभाषा ना हर व्यक्ति के लिए अलग अलग है। बिल्कुल सर। कि हर किसी व्यक्ति की जो खुशी है, जैसे एक छोटी सी कहानी, एक आदमी, एक 25-30 साल का जो लड़का है, वो एक बार सड़क के किनारे चल रहा था। अब वो देखता है उसके बराबर में एक साइकिल वाला होता है, वो जा रहा होता है, तो कहता है काश कि मेरे पास साइकिल होती तो मैं पैदल चलने से बच जाता, और मैं आधे घंटे में पैदल जाता हूँ, मैं तब 20 मिनट में अपने ऑफिस पहुंच जाता और मेरे पाँव भी नहीं थकते। वो अपने से थोड़ा अपग्रेड हुआ। अब साइकिल वाला देख रहा होता है अपने बराबर में बाइक वाले को, काश मेरे पास बाइक होती तो मैं पेंडल मुझे नहीं मारने पड़ते, बाइक पे जाता। बढ़ती है देख के। बाइक वाला सोचता है अपने बराबर वाले की कार को देख के, काश के मेरे पास भी कार होती तो मैं भी बारिश धूप इससे बचा रहता, बढ़िया से गाने सुनता हुआ जाता। अब कार वाले के बराबर में एक वर्ल्ड की सबसे टॉप कार, जैसे बेंटले, रोल्स रॉय, ऐसी गाड़ी, उसको देख रहा है क्या कार है, काश कि मेरे पास ऐसी गाड़ी होती, मैं जाता तो सारी दुनिया मुझे देखती, सारे लोग मुझे देखते, मेरा यार दोस्त सब मुझे देखते। अब वो जो रोल्स रॉय वाला है वो ऊपर देखता है चार्टर्ड प्लेन को, वो कहता है काश कि मेरे पास चार्टर्ड प्लेन होता तो मैं जा रहा इस ट्रैफिक से बचा रहता। अब चार्टर्ड प्लेन वाला क्या देख रहा है, उसके पास तो अब सब है, वो अपने से नीचे ऐसे देख रहा होता है।
तो वो देखता है एक इंसान नंगे पांव घास में चल रहा होता है, टहल रहा होता है। वो कहता है काश मेरे पास भी ऐसा टाइम होता, मैं भी इतना फ्रीली इस लाइफ को एंजॉय कर पाता। अब देखो ये मैंने आपको कितने लोगों की आपने लाइफ सोच की सुनाई, सच्चाई बताई बिल्कुल। जमीन वाला क्या सोचता है और आसमान में उड़ने वाला क्या सोच रहा है। बिल्कुल। तो हम एक से ऊपर एक, एक से ऊपर एक, जैसे कई बार हमें लगता है जैसे कि यार लेह चलते हैं, हम कुछ दोस्त लेह घूमने चले गए। अब लेह तक पहुंचने में हमें 6 दिन लगे। हम यहाँ से एक दिन चंडीगढ़ रुके पंचकुला में, फिर वहाँ से हम रुके कुल्लू मनाली में, मनाली से हम रुके केलोंग में एक दिन, वो रोहतांग के बाद आता है। केलोंग के बाद हम रुके सरचू में, सरचू के बाद हम रुके। अब जो मेरे साथ थे, मुझे तो हर पल को जीना बहुत अच्छा लगता है। वो कि चलो यार लेह में मजे करेंगे, लेह में ये करेंगे, लेह में वो करेंगे। जब लेह पहुंचे सब बीमार हो गए, सबको ठंड लग रही थी, अब लेह में कुछ था ही नहीं। तो मैंने उनको समझाया कि एक बच्चा जब जन्म लेता है ना, वो ये नहीं कहता मैं 80 साल पे मुझे पहुंचा दो। जो पैदा होने से 80 साल तक पहुंचने का जो सफर है, यही आनंद है। इसमें अच्छा भी है और बुरा भी है। बिल्कुल। हमने जो दिल्ली से लेह तक का जो सफर तय किया ना, उस सफर में आनंद था। बिल्कुल। और हम सीधा मंजिल को माइंड में सेट करके बैठ जाते हैं कि वहीं पहुंच के ये करेंगे। मंजिल तक पहुंचने में उतना आनंद नहीं है जितना उस मंजिल तक पहुंचने के सफर को तय करने में उठाया गया आनंद है। तो आनंद तो हर तरीके से समय समय पर लेते रहना चाहिए। आप अपनी लाइफ को किस तरीके से जी रहे हो ये आपको पता होना चाहिए। आप मंजिल तक पहुंचोगे, उस तक जीवन रहेगा नहीं रहेगा पता नहीं ना, बट अभी जो है उसको तो एंजॉय करो। बिल्कुल सही बात। तो ऐसे ही हर व्यक्ति की अपनी सोच पे डिपेंड करता है जी। कि किसी के पास कितना भी पैसा क्यों ना हो, वो सोचता है कि एक मेरे को आम लाइफ होती, या वो सोचता है कि जब मैं एक आम आदमी था तो मैं कितना खुश रहता था, कितना टाइम होता था, मैं अपनी फैमिली को कितना टाइम देता था। आज मैं कितना बड़ा पर्सनल चार्टर्ड में घूम रहा है, लेकिन अपनी फैमिली के लिए टाइम नहीं है, अपने बच्चों के साथ बैठने के लिए टाइम नहीं है। जी। एक वक्त का ठीक से टेबल पे बैठ के खाना खा सके उसके लिए उसके पास टाइम नहीं है। तो यही सब बात शेयर है क्या, पैसा है, कैश फ्लो को बनाने का तरीका है, मल्टीपल अपने आप को अपग्रेड करने का तरीका है, लेकिन हम किस चीज़ के लिए जी पैसा कमा रहे हैं ये हमें समझना है। जैसे कि आपने पढ़ाई करी तो देखा होगा कि बहुत बच्चे पढ़ाई करते हैं, लेकिन पढ़ाई करते समय जब वो 5th में, 6th में, 7th, 8th, 9th, 10th में पहुंचते हैं ना, तो उनके अंदर ये नहीं कि बेटा आप डॉक्टर बनो, आप इंजीनियर बनो। ये हम क्या कर रहे हैं, ये विद्या लक्ष्मी है। जी। ये विद्या लक्ष्मी है कि हम पढ़ाई कर रहे हैं और हमारे अंदर ये डाल दिया गया कि हमें क्या बनना है और क्यों बनना है। जी। हमें डॉक्टर बनना है कि डॉक्टर की कमाई बहुत ज़्यादा है। हमने वकील बनना है क्योंकि वकील बन के आज के समय पे कोई वकील खाली बैठा हुआ नहीं है, इतनी डिमांड है, इतने केस आते हैं। हमने इंजीनियर बनना है, गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी, इतना पैसा मिलेगा। हमने अपनी जो जॉब्स हैं उसको ये समझ लिया कि हमने ये कोर्स क्यों करना है, उसके पीछे की कमाई को माइंड में रख करके हम पढ़ाई कर रहे हैं। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको विद्या लक्ष्मी, यानी कि पैसे के लिए हम पढ़ाई कर रहे हैं। जी। हम पैसे के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। हम सरस्वती माता का अनुसरण तो कर ही नहीं रहे, हम उनकी वंदना तो कर ही नहीं रहे। हे भगवान हमें बुद्धि दे, हमें ज्ञान दे, ताकि हम अपने जीवन को, अपने परिवार को अच्छे से चला सकें। इसके लिए हमें एक अच्छी एजुकेशन के साथ एक अच्छी जॉब चाहिए, एक अच्छा व्यवसाय चाहिए। लेकिन
मुझे आईएएस बनना है क्योंकि आईएएस की कमाई बहुत ज़्यादा है। हाँ। मुझे आईपीएस बनना है, बहुत कमाई है, 7 पुश्तें सुधर जाती हैं। कमिश्नर, इनकम टैक्स कमिश्नर बनूंगा तो इसमें ईडी में जाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। एसएफआईओ, सीबीआई, आज बहुत लोगों की सोच में ये बातें घर कर गई हैं कि मैंने इस लाइन में जाना और क्यों जाना है, मैंने जज बनना पर क्यों बनना है, उसके पीछे एम है उनका, एम है। तो इससे क्या जागृत हो रहा है? विद्या लक्ष्मी, विद्या सरस्वती कब जागृत होगी? जब आप ज्ञान अर्जित करोगे दूसरों के जीवन के अंधकार को दूर करने के लिए। जी। और ये हमें अपने बच्चों के अंदर आज से ही डालना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो नई पीढ़ी जो अपग्रेड हो गई ना, उनके अंदर तो यही डाला, बेटे क्या रखा है बैंक की जॉब में, आप यूपीएससी क्लियर करो। यूपीएससी क्यों करना है? तुमने देखा नहीं उन्होंने कितना भी 10 करोड़ का घर खरीदा है, 25 करोड़ का घर खरीदा है, 50 करोड़ का घर खरीदा है जी। इतनी कमाई है, इतना ये है। हम दिन भर बहुत सारे डिपार्टमेंट वालों को गाली देते हैं, लेकिन जब अपनी बहन या बेटी का रिश्ता ढूंढ रहे हो और मिल जाए कोई, इसलिए शादी कर देते हैं कि उसकी ऊपर की कमाई। क्या होती है ऊपर की कमाई? हर चीज हम किस लिए कर रहे हैं, इसका सुख कितना मिलेगा कितना नहीं मिलेगा, ये तो हमें पता ही नहीं है ना। ये तो हमें ग्रह स्थिति से पता चलता है। ग्रह स्थिति हमें हमारे जीवन के बारे में ज्ञान देती है। शेयर मार्केट में आप जितना मर्जी पैसा कमा लो, लेकिन अगर उसका सुख है तो आप उस पैसे को भोग पाओगे। अगर सुख नहीं है तो एक दिन ऐसा पतन होगा कि आप अपने पूरे जीवन में सिर्फ इसलिए कलपते रहोगे कि साला आपने कमाया क्यों।